Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फोनिक्स की पाठशाला के सेगमेंट हमारी हिंदी में। यहाँ हम बनाते हैं हिंदी भाषा को सीखना और भी सरल। हमारी हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के जो स्वर होते हैं उन्हीं की मात्राएं होती हैं। तो हिंदी मात्राओं की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्ण अ की मात्रा क्यों नहीं होती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो पहले स्वर की जिसकी मात्रा होती है। तो हम बात करने वाले हैं आ की। स्वर आ, जी हां, यह पहला स्वर है जिसकी मात्रा होगी। तो आ दिखता है ऐसा और आ की जो मात्रा है वो दिखती है ऐसी। जी हां, आ की जो मात्रा है वो दिखती है एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह की। तो आप इसे देखकर भी कहेंगे आ, और इसकी जो मात्रा होती है इसे देखकर भी कहेंगे आ। दोनों का उच्चारण क्या होगा? आ। ठीक है, हम आ की मात्रा को 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आ की मात्रा का परिचय, व्यंजनों में आ की मात्रा कैसे लगाते हैं वो, और आ की मात्रा की 12 खड़ी का ओरल। ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अक्षरों को जोड़ के शब्द कैसे बनाएं, और आ की मात्रा के शब्दों की बात हो रही है यहाँ पे, और आ की मात्रा के कुछ वाक्य भी हम देखेंगे। तो 2 भागों में ये वीडियो होने वाला है, तो दोनों भाग आपको जरूर देखना है। तो जितनी भी मात्राएं होती हैं वो व्यंजनों में लगती हैं। तो क से ग तक जो है वो व्यंजन है। तो इन्हीं व्यंजनों में मात्राएं लगेंगी। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क में आ लगा तो बन गया का। म में आ लगा तो बन गया मा। ह व्यंजन में आ लगाया तो बन गया हा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाहर लगती है। कहाँ लगती है? वर्ण के बाहर। तो वर्णों में मात्रा इस प्रकार लगाई गई, और अगर कुछ वर्ण जोड़ लें तो इस प्रकार आ की मात्रा के शब्द भी बन जाते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नाव, इस शब्द में न में आ की मात्रा लगी है। ताला, इस शब्द में त और ल दोनों में आ की मात्रा लगी है। अनार, इस शब्द में न में आ की मात्रा लगी है। बादल, इस शब्द में ब में आ की मात्रा लगी है। टमाटर, इस शब्द में म में आ की मात्रा लगी है। तलवार, तो इस शब्द में व में आ की मात्रा लगी है। तो जब भी हम आ की मात्रा पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सारे व्यंजनों में, यानी क से जो ज्ञ तक है और जो एक्स्ट्रा वर्ण है जैसे श्र ड ढ, इन सब में आ की मात्रा लगाते बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आइए अब हम देखेंगे कि व्यंजनों में आ की मात्रा कैसे लगाते हैं। उसे हम कहेंगे आ की मात्रा की 12 कड़ी। तो हम देख रहे हैं व्यंजनों में आ की मात्रा कैसी लगानी है। ठीक है, तो आ दिखता है ऐसा, ठीक है, और आ की मात्रा दिखती है ऐसी, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन जैसी।
ठीक है, तो हम कुछ वर्णों में आ की मात्रा लगा के देख लेते हैं। कैसे लगाएंगे देखेंगे ध्यान से। ये है अगर ख में हमने आ लगाया तो बन गया खा, खा। जैसे हमने लिखा ट में अगर हमने आ लगा दिया तो बन गया टा, टा। अगर हमने प में आ लगा दिया तो बन गया पा। न में आ लगा दिया तो बन गया ना। अगर हमने ग्य में आ लगा दिया तो बन गया ग्या। अब हम देख लेते हैं कॉपी में कि 12 खड़ी कैसे लिखी जाए। तो अब हम लिख रहे हैं आ की मात्रा की 12 खड़ी, यानी सारे व्यंजनों में आ की मात्रा लगाना। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। का, खा, गा, घा। अंग में आ की मात्रा नहीं लगती है। चा, छा, जा, झा। न्या में भी आ की मात्रा नहीं लगती। टा, ठा, डा, ढा, णा। ण में आ की मात्रा लगती है। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, शा, त्रा, and ग्या। श्रा, ड़ में आ लगा ड़ा, अढ़ में आ लगा ढ़ा। ठीक है, इनमें भी आ की मात्रा लगेगी। सिर्फ 2 ही वर्ण होंगे आ की मात्रा के लिए जिसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, अदरवाइज सारे व्यंजन में आ की मात्रा लगेगी। तो अभी हमने देखा कि व्यंजनों में आ की मात्रा किस प्रकार हमने लगाई। आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्णों में आ की मात्रा नहीं लगती है। कौन कौन से वो वर्ण होंगे? अंग में नहीं लगती है, या में नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आ की मात्रा इन 2 वर्णों में नहीं लगेगी, बाकी जितने भी व्यंजन हैं सभी में आ की मात्रा लगेगी। तो हमने अभी आ की मात्रा लगते हुए देखी। अब हम आ की मात्रा की जो 12 खड़ी है उसका ओरल लेते हैं। तो आ
की मात्रा लगती कैसी है? ऐसी, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो हमें सभी व्यंजनों में, सभी वर्णों में स्टैंडिंग लाइन मतलब आ लगाना है। ठीक है, तो हम ये महसूस करेंगे कि हम आ हर व्यंजनों में लगा रहे हैं। तो ओरल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। का, खा, गा, घा। चा, छा, जा, झा। इसमें अंग और ञ में हमने मात्रा नहीं लगाई है। फिर टा, ठा, डा, ढा, णा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा, शा। शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा। श्रा, ड़ा, ढ़ा। तो ये हुआ ओरल। तो हमें बच्चों को फोकस करवाना है कि वो क और आ को मिलाकर का पढ़ने की आदत रखें। ख में आ देखकर खा पढ़ने की आदत रखें। ठीक है, इसलिए हमें 12 खड़ी बहुत अच्छे से करवानी है कि बच्चा कहीं भी ट के आगे अगर स्टैंडिंग लाइन लगी है तो उसको टा पढ़े, उसको दिमाग ना लगाना पड़े कि ट आ टा ऐसा बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए हमें 12 खड़ी बहुत अच्छे से बच्चों को थरो करानी है, ओरल के स्वरूप में भी और लिखने के स्वरूप में भी। ठीक है, तो लिखते भी आना चाहिए 12 खड़ी और बोलते भी आना चाहिए। तो इसी वीडियो के अगले भाग में हम देखने वाले हैं आ की मात्रा के शब्द हम कैसे बनाएंगे अक्षरों को जोड़कर, और कुछ हम देखने वाले हैं आ की मात्रा के वाक्य भी कि लिखना कैसे और पढ़ना कैसे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।